जय श्री राम। राधे राधे धर्मानुरागी बंधुओं, आशीष तिवारी पूजा पाठ चैनल में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, आज मैं क्रोध के ऊपर कैसे विजय पाएं, अपने मन को क्रोध के समय में, जब हमारे अंदर में क्रोध होता है तो उस समय अपने मन को शांत चित्त कैसे रखें, अपने परिवेश को क्रोध मुक्त कैसे रखा जाए, इस विषय पर आज मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बंधुओं, एक बार चूलबुद्धि नामक एक शिक्षित व कुलीन व्यक्ति ने सांसारिकता का त्याग कर संन्यास मार्ग का वर्ण किया। उसकी पत्नी भी उसके साथ सन्यासिनी बनी, उसकी अनुगामिनी बनी रही। अतः दोनों ही एकांत प्रदेश में प्रसन्नता पूर्वक संन्यास साधना में लीन रहते। एक बार वसंत ऋतु में दोनों एक घने वन में विहार कर रहे थे। चूलबुद्धि अपने फटे कपड़ों को सील रहा था। उसकी पत्नी वहीं एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थी। तभी उस वन में शिकार खेलता एक राजा प्रकट हुआ। चित्रों में लिपटी एक अद्वितीय सुंदरी को ध्यान मग्न देख उसके मन में कुभाव उत्पन्न हुआ, किंतु सन्यासी की उपस्थिति देख वह ठिठका तथा पास आकर उसने उस सन्यासी की शक्ति परीक्षण हेतु यह पूछा, क्या होगा यदि कोई हिंसत्र पशु तुम लोगों पर आक्रमण कर दे? चूलबुद्धि ने तब सौम्यता से सिर्फ इतना कहा, मैं उसे मुक्त नहीं होने दूंगा। राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि वह सन्यासी कोई तेजस्वी या सिद्ध पुरुष नहीं था। अतः उसने अपने आदमियों को चूलबुद्धि की पत्नी को रथ में बिठाने का संकेत किया। राजा के आदमियों ने तत्काल राजा की आज्ञा का पालन किया। चूलबुद्धि के शांत भाव में तब भी कोई परिवर्तन नहीं आया। जब राजा का रथ सन्यासिनी को लेकर प्रस्थान करने को तैयार हुआ तो राजा ने अचानक चूलबुद्धि से उसके कथन का आशय पूछा। वह जानना चाहता था कि चूलबुद्धि ने किस संदर्भ में उसे मुक्त नहीं होने दूंगा कहा था। चूलबुद्धि ने तब राजा को बताया कि उसका वाक्य क्रोध के संदर्भ में था, क्योंकि क्रोध ही मानव के सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्योंकि करता हो जो क्रोध को शांत जीत लेता है वह शत्रु को। कहने का अर्थ है कि करता हो जो क्रोध को शांत जीत लेता है वह शत्रु को, करता हो जो मुक्त क्रोध को जल जाता है वह स्वयं ही उसकी आग में। बंधुओं, इस जो यहाँ पर उपदेश दिया गया कि करता हो जो क्रोध को शांत जीत लेता है वह शत्रु को, बंधुओं, जो व्यक्ति क्रोध को शांत कर लेता है, अपने ही भीतर क्रोध को जो बस में कर लेता है, वह व्यक्ति शत्रु को जीत जाता है। किंतु करता हो जो मुक्त क्रोध को, जो व्यक्ति क्रोध को मुक्त कर देता है, यानी क्रोध को अपने बस में न करके क्रोध को फ्री छोड़ देता है, वह व्यक्ति जल जाता है वह स्वयं ही क्रोध की आग में। तो वह व्यक्ति जो है वो क्रोध की आग में स्वयं जल जाता है, क्रोध उसके ऊपर हावी हो जाता है। इस प्रकार क्रोध जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए जब भी मनुष्य को क्रोध आए, किसी पर बहुत जोर गुस्सा आए, तो उस समय गुस्सा को शांत करना चाहिए और क्रोध पर विजय इस प्रकार से पाया जा सकता है। एक अर्थ में आपको बताया जाए कि जब क्रोध आता है ना, तो आदमी को मौन धारण कर लेने से भी क्रोध जो है वो शांत हो जाता है। तो क्रोध पे कैसे विजय पाएं वो आदमी को सोचना चाहिए और उस पर विजय पाना चाहिए। यदि क्रोध को फ्री छोड़ दिया जाए, अब क्रोध के बस में अगर आप हो जाएंगे तो क्रोध आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आप क्रोध की दहाग्नि में जल जाएंगे मित्रों। इसलिए क्रोध को अपने बस में करना चाहिए। राजा चूलबुद्धि के संन्यास साधना की पराकाष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने उसकी पत्नी को सादर वहीं रथ से उतारा और पुनः अपने मार्ग को प्रस्थान कर गया। इस प्रकार जो राजा था उन सन्यासी की पत्नी सन्यासिनी को वहीं पे उतार करके, और राजा उनकी सन्यासी साधना को देखते हुए बहुत प्रभावित हुआ और वहां से चला गया। तो इस प्रकार जो है ना वो क्रोध पे विजय पाया जा सकता है मित्रों।
तो आशीष तिवारी पूजा पाठ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और लाइक करें। आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा, इसलिए बहुत 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 धन्यवाद।